माता दी। जय माता दी। जय। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं फतेहघाट का रामलीला महोत्सव कार्यक्रम, जिससे श्री सीताराम जी के चरणों में बहुत सारे दर्शक लोग आपको मेरे साथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। इस प्रकार से सोवत प्रभु ही निहार प्रेम से कहने लगे, हे सुमंत जी, आप तो धर्मज्ञ हैं, अतः आप तो जानते ही हैं कि शिवी, दधीचि, रंतिदेव आदि ने भी करोड़ों वर्ष सहे और श्रेष्ठ वेद विदित सत्य धर्म का पालन किया। वही सहज में मिलने वाले धर्म को छोड़ने से मेरा अपयश ही है, जो मरण दुख के समान है। तुम मनता अधिक दिए हे सुमंत जी, आपसे अधिक कहने में दोष है। आप तो पिताजी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम कर यह कहना कि वह मेरी चिंता ना करे, और आप भी वही उपाय कीजिएगा जिससे वह मेरी चिंता ना करे। कह सुमंत्र फूली धूप संदेश, सही न सकहीं सिया विपिन कलेश। श्री राम जी, श्री महाराज ने कहा था कि हे सुमंत, श्री राम को समझाकर कहना कि वन में अनेक प्रकार के दुख और कष्ट हैं। उन कष्टों को जानकी जी सहन नहीं कर पाएगी। जब तक यह विपत्ति, यह समय दूर नहीं हो जाता, तब तक अयोध्या एवं जनकपुर जहाँ चाहे वहाँ सुख पूर्वक जानकी जी रह सकती है। मैं श्री महाराज की उस समय की प्रीति का वर्णन नहीं कर सकता। अतः श्री राम श्री जानकी जी को अयोध्या लौटा दीजिए। हे सीते, तुम्हारे लौट जाने पर सब परिवार सुखी होगा, अतः तुम इस रथ में लौट जाओ। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहति छाती छे। करुणानिधि विवेकी स्वामी, क्या छाया शरीर से अलग रुक सकती है? सूर्य प्रभा तथा चंद्र चांद सर्वदा साथ रहती है। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भाई। हे सुमन जी, देवगढ़ वंदित ऐश्वर्य सुखशाली पिता सुरेश द्वारा सम्मान पाने वाले सम्राट तथा माता के समान सासुओं तथा प्रिय परिवार का सुख मुझे प्रभु चरण ब्रज बिना स्वप्न में भी सुख देने वाला नहीं हो। अगम पंथ वन भूमि पहाड़ा, करी के हरि सर तो अपारा। इसके सिवा प्रभु के साथ मुझे अगम मार्ग, हिंसक जंतु, अपार नदियों और कोल बिलादी से भरा हुआ वन सुख देने वाला ही होगा। अतः आप तो सास ससुर से मेरी ओर से चरण पकड़ कर यही प्रार्थना करिएगा कि वे मेरी चिंता ना करें, मैं वन में सहज ही सुखी रहूंगी। हे सुमन जी, वीर धनुष बाणधारी प्राणपति तथा तेवर के साथ मुझे वन में दुख भ्रम कुछ नहीं होगा, अतः आप मेरी चिंता ना करें। जतन अनेक साथ हित दीन, उचित रघुनंदन दीन। यदि आप अयोध्या नहीं लौटते हैं तो मुझ अभागे को भी अयोध्या नहीं लौटाइए। हे प्रभु, जब से आप अयोध्या से चले हैं, यह दास भी आपके साथ है और 14 वर्ष वन में रहकर आपकी सेवा करूंगा। अवधि समाप्ति पश्चात आपको रथ में बिठाकर अयोध्या लौटा ले चलूंगा। हे नाथ, मुझे भी आप अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हे सुमंत जी, आप ठीक ही कहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप दुखी हैं, परंतु आपके अयोध्या लौट जाने पर माताएं, पिताजी और पूर्वासी सबका दुख कम हो जाएगा। अतः आप धैर्य धारण कर अयोध्या लौट जाइए। और गंगा जी पर खड़े होकर गंगा पार करने का उपाय विचारने लगे। अपनी नाव से हमें गंगा के उस पार ले चलोगे?
देखो भगवान की कैसी लीला कि जिनके केवल नाम स्मरण मात्र से लोग इस भाव से पार हो गए। नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव उड़त काले। नाम अजामिल से धर क्या समझाई हो तो तेरी घाटी से दूर लड़ा। वहां पर रात्रि के समय आप उस पार से जा सकते हैं क्योंकि वहां पर जल बहुत कम है और आप आसानी से उस पार हो जाएंगे। अतः प्रभु अब आप ही कहिए कि हमको क्या करना है। सुनी के वट के प्रेम लपे सुमिरत को बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। चंद्र कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। आग्रह किया पर केवट कुछ भी नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, जानकी जी ने स्नान किया। श्री जानकी जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। महाराज के जीवन की जय हो। अवधूत, क्या समाचार है? महाराज आज अपने नगर में श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी सुमंत सहित पधारे हुए हैं। अच्छा, भगवान श्री राम जी पधारे हैं? हाँ महाराज। अरे यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। हे प्रिय भाइयों, चलो चलकर चरण दर्शन करें। चलिए महाराज। जब निषाद राजपुर ने यह खबर पाई कि श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी मन में पधारे हैं तो आनंदित होकर उनसे आकर भेंट लेकर उनसे मिलने के लिए चल दिया। हे प्रभु, आपके चरण दर्शन कर आज मैं भाग्यशाली हुआ। प्रभु, सेवक को
पितर पार करु प्रभु ही पुनि